नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूं। ये जो हमारी वीडियोस की सीरीज है उसमें हम बात कर रहे हैं कैंसर से रिलेटेड कुछ कॉमन भ्रांतियों को एड्रेस करने के बारे में। एक बहुत कॉमन भ्रांति है कि बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, उसमें अगर कैंसर होता है तो लैट्रिन का रास्ता हर मरीज में नया बनाया जाता है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेक्टम के जो कैंसर्स होते हैं उसमें हमें लैट्रिन का रास्ता नया बनाना है या नहीं बनाना है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। परंतु उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कैंसर है उसके नीचे वाला हिस्सा जहां पर वो खत्म हो रहा है वो हमारे नॉर्मल लैट्रिन के रास्ते से कितना ऊपर है, कितने सेंटीमीटर्स ऊपर है। और दूसरी चीज, कैंसर का इलाज शुरू होने से पहले मरीज नॉर्मली मोशन पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा मरीज जो कैंसर की वजह से नॉर्मली मोशन पास नहीं कर पाता है और वो मोशन उसका वैसे ही निकल जाता है, उस केस में हम लैट्रिन का रास्ता बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि पहने हुए कपड़े गंदे होने की बजाय बेहतर यह है कि लैट्रिन का नया रास्ता पेट पर बना दिया जाए, जिसपे एक बैग लग सकता है और मरीज एक नॉट नॉर्मल बट एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकता है। रेक्टल कैंसर्स में अगर लैट्रिन के रास्ते से एडिक्वेट डिस्टेंस पर बीमारी है और हमें उस बीमारी के नीचे 1 से 2 सेंटीमीटर की जगह मिल रही है, उस केस में यूजुअली हम लैट्रिन का रास्ता नहीं बनाते हैं। हम उस कैंसर को निकालते हैं और नॉर्मल लैट्रिन का रास्ता बनाने के लिए वहां पर टांके लगा के उसको वापस से बना दिया जाता है। उन टांकों को बचाने के लिए ये हो सकता है कि आपके जो सर्जन है वो आपको ये बोले कि टेम्पररी 6 से 12 या 6 से 18 हफ्ते के लिए लैट्रिन का रास्ता पेट में इस जगह या इस जगह बनाया जाएगा। परंतु अगर वो टेम्पररी बनाया जाता है तो उसको हम इलाज खत्म होने के बाद बंद कर देते हैं। कुछ मरीज जिनमें लैट्रिन का रास्ता बचाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ी हुई है या फिर बीमारी लैट्रिन के रास्ते के बिल्कुल पास में है, उन केसेस में हम रेडिएशन सिकाई के द्वारा उस बीमारी को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, जिससे करीब 10 से 20% मरीजों में जिनमें रेडिएशन से पहले लैट्रिन का रास्ता बचाने का हमें कोई चांस नहीं लग रहा होता है, हम उनमें भी लैट्रिन का रास्ता नॉर्मल बचा पाते हैं। उन कुछ मरीजों में जिसमें वो लैट्रिन का रास्ता, नॉर्मल लैट्रिन का रास्ता बचाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उस केस में उस कैंसर वाले बड़ी आंत के हिस्से को पूरा निकाल दिया जाता है तथा एक परमानेंट लैट्रिन के लिए रास्ता यहां पर बना दिया जाता है। बहुत सारे मरीजों का ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ लैट्रिन का रास्ता बन जाएगा तो वहां पर पूरे समय मरीज में से बदबू आती रहेगी, वो कंट्रोल नहीं रहेगा। ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट के ऊपर अगर लैट्रिन का रास्ता बनाया जाता है तो उस पर लगाने के लिए बहुत अच्छे अप्लायंसेस, कोलोस्टमी बैग्स आजकल अवेलेबल हैं जो पेट पर चिपक जाते हैं। मोशन जो है, लैट्रिन जो है वो उस बैग में कलेक्ट हो जाती है और दिन में कुछ बार उसको पेशेंट को खाली करना पड़ता है, जिसके लिए पेशेंट को ट्रेन कर दिया जाता है। इसके लिए हमारे पास स्पेशल स्टाफ होता है, कोलोस्टमी केयर नर्सेज होती हैं। ये जो भ्रांति है कि लैट्रिन का रास्ता यहां होगा और उसमें लैट्रिन भरती रहेगी बैग में तो बदबू आती रहेगी मरीज के आसपास से, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर मरीज जिनमें हमें परमानेंट लैट्रिन का रास्ता यहां बनाना पड़ा है या फिर कुछ बीमारियों में पूरी बड़ी आंत निकलने के बाद यहां पर बनाना पड़ता है, उनमें वो बैग लगने के बाद जब वो उसके ऊपर कपड़े पहनते हैं तो दूर से देखने से, इवन पास से देखने से या सूंघने से कोई ये बता नहीं पाता है कि उस मरीज में लैट्रिन का रास्ता पेट पर बना हुआ है। तो ये जो भ्रांति है कि लैट्रिन का रास्ता अगर पेट पर बन जाएगा तो पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ लीड नहीं कर सकता है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली आते हैं, परंतु वो लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे नहीं होते कि जिसकी वजह से आप कैंसर का इलाज नहीं कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।